बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं घने अंधेरों में भी अपनी मंजिल, और ढूंढ लेते हैं घने अंधेरों में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे। ये न्यूमेरिकल्स हमने फिजिक्स का जो है कुछ टॉपिक कवर किया था, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट था, इलेक्ट्रिक चार्ज था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। एंड आज जो है इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल और चार्ज पे न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ, 3-4 न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। नेक्स्ट सेशन में मैं लेके आऊंगा ओम्स लॉ पे लेके आऊंगा। तो हमने ओम्स लॉ भी कवर कर लिया है, रेसिस्टिविटी भी कवर कर लिया है। तो आज मैं फिजिक्स, ये 10th क्लास का है, तो आज मैं ये इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल से रिलेटेड जो है, पोटेंशियल एंड वर्क और एनर्जी से रिलेटेड जो है, ये मैं न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं। तो आज इसको सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके आऊंगा। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मच वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 128 वोल्ट। क्या बोल रहा है, कितना वर्क करना पड़ा 2 कूलम चार्ज को, 2 पॉइंट्स पोटेंशियल, दो क्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस जो है 120 वोल्ट है। तो हम जान सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा लिखेंगे, गिवन डेटा में क्या क्या है हमारा, हैविंग अ पोटेंशियल, इसमें Q दिया है, Q इक्वल टू कितना दिया है, 2 कूलम। क्लियर। एंड पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू दिया है कितना, 128 वोल्ट। एंड W इक्वल टू व्हाट, यही पूछ रहा है ना हमारे से, यही पूछ रहा है। क्या Q दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, वर्क डन पूछ रहा है। तो हम जानते हैं क्या फॉर्मूला, हम जानते हैं क्या, वर्क डन V हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते। V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई Q, ये होता है शायद, V इज इक्वल टू W बाई Q, वेयर W इज इक्वल टू वर्क डन एंड Q इज इक्वल टू चार्ज एंड V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां हम बोल सकते हैं ना, हमारे पास जो है फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन हमारे पास दिया हुआ क्या, अगर इस फॉर्मूला पे अगर हम पुट करते हैं तो क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 120 वोल्ट, 128 वोल्ट। एंड W हमारे को मालूम नहीं है, वर्क डन मालूम नहीं है, एंड Q दिया है 2 कूलम। क्लियर। तो यहां से हो जाएगा क्या, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 128 वोल्ट इंटू 2 कूलम, इसको वोल्ट कूलम बोलेंगे और जूल भी बोलते हैं इसको। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 256 जूल। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। इस हमारे को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत छोटा प्रॉब्लम है ये, 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वर्क डन का हमने लास्ट सेशन में बता दिया था, वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, और वोल्टेज का, ये पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट, एंड चार्ज का होता है कूलम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है।
calculate the amount of work done to carry 4 coulomb of from a point at 1 volt 100 volt to a point as 120 volt. अब बोल रहा है क्या, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन. यहां पे वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया. क्या, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन. वर्क डन मींस W पूछ रहा है कितना अमाउंट ऑफ वर्क, कितना जूल हमने काम किया. टू कैरी अ 4 कूलम ऑफ चार्जेस जो है उसको कैरी करने के लिए पोटेंशियल, 2 पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट का पोटेंशियल दे दिया है. एक का है पॉइंट ए का है 100 वोल्ट एंड पॉइंट बी का है 120 वोल्ट. तो हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा हमारा. सबसे पहले तो हम गिवन डेटा लिखेंगे. Q इक्वल टू कितना दिया है हमारे को, Q इक्वल टू 4 कूलम एंड वोल्टेज इक्वल टू कितना 120 वोल्ट माइनस 100 वोल्ट क्या हो जाएगा हमारा 20 वोल्ट. क्लियर. एंड यहां हमारे को 2 दे दिया हुआ है एंड W इक्वल टू पूछ रहा है. वी नो दैट क्या जानते हैं हम, वोल्ट इक्वल टू क्या होता है W बाई Q. यही होता है सर, वोल्ट इक्वल टू W बाई Q, वर्क डन बाई चार्ज. तो वोल्टेज हमारे को मालूम है कितना है 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट है. W हमारे को मालूम नहीं है, W को वैसे ही छोड़ देंगे एज इट इज. एंड कूलम 4 कूलम है चार्ज, 4 कूलम है. W इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 वोल्ट इंटू 4 कूलम, इसलिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 जूल. 80 जूल एनर्जी लगा हमारे को 4 कूलम ऑफ चार्ज को कैरी करने के लिए. 2 पॉइंट्स का वोल्टेज दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे को निकाल लिया हमने यहां से, और इसको ये 4 कूलम ऑफ चार्जेस को कैरी करने के लिए हमारे को 80 जूल्स लगा. आप यहां पे देखे होंगे क्या कि रिसेंटली हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसमें हमारा क्या हुआ, एनर्जी बढ़ गया था, लेकिन यहाँ पे हमारा चार्जेस तो बढ़ रहा है. वहां पे कितना 2 कूलम था, यहाँ पे 4 कूलम था. तो चार्जेस बढ़ रहा है लेकिन हमारा एनर्जी उतना नहीं है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा वोल्टेज कम हो रहा है. वोल्टेज जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही हमारा एनर्जी भी बढ़ेगा. वोल्टेज के अकॉर्डिंग एनर्जी भी बढ़ रहा है हमारा. ठीक है, चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन देखता हूं, लास्ट बट नॉट लिस्ट. How much is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery. अब बोल रहा है क्या, देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है. अब यहाँ पे हमारे को क्या दे दिया 2 कूलम दे दिया, 4 कूलम दे दिया, यहाँ पे वोल्टेज भी दे दिया, यहाँ पे वोल्टेज एक 2 पॉइंट का वोल्टेज दिया. पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद में हमारे को प्रॉब्लम सॉल्व करना है. यहाँ पे हमारे को ऑलरेडी डिफरेंस दिया हुआ था, यहाँ पे हमारे को 2 पॉइंट्स का दे दिया, उसका डिफरेंस निकालना है. यहाँ पे हमारे को भी डिफरेंस दिया हुआ है 6 वोल्ट, ये डिफरेंस ही है 6 वोल्ट बैटरी, ये 2 टर्मिनल के बीच का डिफरेंस है 6 वोल्ट. लेकिन यहाँ पे हमारे को चार्जेस जो है दिया तो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया है. ईच कूलम मतलब कि चार्जेस क्या यहाँ पे है 1 कूलम है. क्लियर. तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं Q इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, Q इक्वल टू 1 कूलम है. क्लियर. एंड V इक्वल टू कितना दिया है 6 वोल्ट दिया है. एंड W इक्वल टू पूछ रहा है, एनर्जी पूछे, वर्क डन पूछे, तो दोनों बात सेम ही होता है. वर्क डन मतलब कि एनर्जी ही है वो. ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू, वी नो दैट V इज इक्वल टू क्या होता है W बाई Q. क्लियर. अब V वोल्टेज दिया हुआ कितना 6 वोल्ट बैटरी का दिया हुआ है, और वर्क डन निकालने हैं हमारे को.
एंड चार्जेस कितना दिया है 1 कूलम। तो यहां से W इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 वोल्ट इंटू 1 कूलम। W इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 जूल। क्लियर। तो हमने 3 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लेके आया था। ऑलमोस्ट यहां पे हमारा जो भी इसका फॉर्मूला जो है ऑलमोस्ट सभी में सेम लग रहा है, सभी में सेम लग रहा है। लेकिन यहां पे क्या है, तीनों क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप से दिया हुआ है, तीनों क्वेश्चन का थोड़ा सा ट्विस्टिंग किया हुआ है। तो ये मेरा 3 क्वेश्चन ये लाने का मेन उद्देश्य यही था कि तीनों का अलग अलग मतलब कि लैंग्वेज में बोल के, और है तो क्वेश्चन एक ही लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में बोल के फिर उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके आऊंगा, नया टॉपिक होगा। हालांकि हमने टॉपिक तो कवर कर लिया है लेकिन उस पर हमने प्रॉब्लम कवर नहीं किया था। तो उसका जो है मैं ओम्स लॉ के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो सभी प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा मैं। और हमने वैसे तो कवर कर लिया, ओम्स लॉ कर लिया, ओम्स लॉ का हाउ टू इफेक्ट द फैक्टर्स विच इफेक्ट्स ओम्स लॉ, उस पे भी हम प्रॉब्लम लेके आऊंगा। और रेस्टिविटी भी पढ़ाया था हमने, थोड़ा सा कवर किया था, उसको पूरा करेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।